राम राम राम। जब भी पूजा पाठ या कि कोई तीर्थ व्रत या कोई तीर्थ पर जाइए तो कुछ मांगिए या ना मांगिए भगवान से, लेकिन माता पिता की लंबी उम्र जरूर मांगिए। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम आप लोगों के बीच में एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि एक बाप और एक बेटा नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार जा रहे थे। अकस्मात नाव में पानी घुसने लगा और डूबने की स्थिति आ गई। बाप अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो हम लोगों की जान नहीं बचेगी, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान ही एक सहारा है। चलो हम दोनों भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान ही कोई रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने कहा कहीं बैठने का स्थान होता। तब तक बाप ने देखा सामने दो टापू थे, टीला थे। किसी तरह से नाव को खींचते घांचते खेते खवाते टीला के टीपू के पास पहुँचे और बाप ने बेटा से कहा कि बेटा तुम इस टीले पर चले जाओ, दोनों पास ही में थे। हम इस टीले पर बैठ के भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान से मांगते हैं कि भगवान हम लोगों की रक्षा करे और हमें अपने स्थान पर पहुंचा दे। दोनों लोग तपस्या के लिए जब बैठे तो बेटा तपस्या में कह रहा है कि हे प्रभु, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, कोई पेड़ दो, कोई फल दो, कोई वृक्ष दो, ताकि हम कुछ खा लें। जब आँख खोला तो देखा कि सामने वृक्ष भी है, फल भी लगे हैं। उठा और कूद करके फल तोड़ा और खा लिया। फिर आँख बंद किया और तपस्या में लगा। कहा कि हे प्रभु, एक झोपड़ी होती, एक परिवार होता तो हम कितने खुशहाल होते। फिर आँख खोला तो देखा कि एक सामने झोपड़ी है और एक नारी खड़ी, एक लड़की खड़ी। बहुत खुश हुआ, झोपड़ी में गया, उस लड़की के साथ रहने लगा। फिर आंख बंद किया और कहा कि हे प्रभु, हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए, एक ऐसी नाव दीजिए जो हमें इस समुद्र से पार करा दे। आंख खोला, देखा कि एक नाव भी खड़ी है, उसमें अपनी पत्नी को रखा, झोपड़ी रखा और वो चल दिया। ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को नहीं ले जा रहे हो। लड़का ने कहा कि पिता का ऐसा ही कर्म होगा, जो कुछ भी मांग रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहा है। हमारा तो कर्म अच्छा है, हम जो भी मांग रहे हैं प्रभु आप जल्दी जल्दी दे रहे हैं, इसलिए मैं पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर आकाशवाणी हुई, अरे बाप भाई, अपने पिता से तो पूछ लो, पिता क्या मांग रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। फिर उसने कहा, अरे उनको अपने कर्मों का फल भोगने दो, हमें जाने दो। तो नहीं, तुमको पूछ लेना चाहिए। तो उनसे हम क्या पूछने जाएं, आप भी बता दो वो क्या मांग रहे हैं। तब प्रभु ने कहा आकाशवाणी से कि वह यह मांग रहे हैं कि हमारा पुत्र जो कुछ भी मांगता है उसे आप दे दीजिए, उसे किसी चीज़ की कमी न रहे, उसे सारे सपने पूरा कर दीजिए, हमसे भी उसे आगे और आगे कर दीजिए, उसकी सारी मनोकामना पूरा कर दीजिए। जब यह बात पुत्र ने सुना तो उसकी आंखें खुल गई। इस कहानी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में सब लोग आपकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन सब लोग ये चाहते हैं कि वो लोग आपसे एक कदम आगे रहें। माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी हमसे भी एक कदम आगे हो, हमसे भी 10 कदम आगे हो, हमसे पीछे ना हो। कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया नाम ले और आप अमर हो जाएं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है
कि संसार में सब कुछ मांगिए, लेकिन माता पिता की उम्र ज़रूर मांगिए ताकि उनकी उम्र लंबी हो, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा प्रेम करने वाला और माता पिता से ज़्यादा आपका हित सोचने वाला इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए माता पिता सर्वोपरि है। माता पिता ही आपको जीवन दिया है, माता पिता ही आपको चलना सिखाया है और माता पिता ही आपको इस लायक बनाया है। इसलिए माता पिता ही सर्वोपरि है। और माता पिता के लिए जो पुत्र जीता है और माता पिता की सेवा जो करता है और माता पिता के हित के विषय में जो सोचता है, वो पुत्र कभी निर्धन, दरिद्र, गरीब या परेशान नहीं होता है। इसलिए सभी पुत्रों पुत्रियों से निवेदन है कि भूल कर भी माता पिता के दिल को दुख मत दीजिए और यह मत सोचिए कि यह कब मरेंगे, कि इनकी संपत्ति हमारी होगी, यह कब यहाँ से जाएंगे कि ये सुख हमारा होगा, ये संपत्ति हमारी होगी। जो कुछ भी आपके पास है वो माता पिता की पूजा पाठ, उनके कर्मों, उनके धर्मों के चलते है। इसलिए उनके मरने की कामना, उनके जाने की कामना और उनको बर्बाद होने की कामना आप मत कीजिए, कभी मत कीजिए। और उन्हें अनाथ आश्रम या किसी मंदिर मस्जिद में छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और जीवन अनमोल है और इस जीवन को अनमोल बनाने वाले आपके माता पिता हैं और कोई नहीं। इसी सब बातों के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसी हुनर या ऐसा विद्या या ऐसा बुद्धि तभी हो सकता है जब आप प्रभु श्री राम के कर्मों को अवलोकन करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए सनातन की सुरक्षा और सनातन की रक्षा करते हुए भरत जैसे भाई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई और शिष्य हनुमान जैसे की कामना करने वाले हमेशा प्रभु के रास्ते पर चलकर माता पिता को आदर दें। इसी में आपका जीवन सफल होगा। इसी सब बातों के साथ जो आप करेंगे वही आपके पुत्र और पुत्रियां आपके साथ करेंगे। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने कर्मों को अच्छा करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए और कुछ ऐसा करिए कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम अमर हो, अमर हो, अमर हो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी। हम आप लोगों के बीच में हमेशा ऐसी ऐसी कहानियाँ लाता हूँ। कुछ सरकार को संदेश भी देता हूँ, कुछ समाज को दवा भी देता हूँ और मैं समाज को एक करने के रास्ते पर चलते हुए आप सबको एक होने का संकल्प लेता हूँ और देता हूँ। इसी सब बातों के साथ मैं राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज आप लोगों को आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रभु से निवेदन करता हूँ कि हमारा पूरा विश्व खुशहाल हो, हमारा भारत खुशहाल हो, हमारा समाज खुशहाल हो और सभी लोग खुशीपूर्वक, सुखपूर्वक अपने माता पिता के साथ जीवन बिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।